तो यहाँ इससे अगर हम कंपेयर करें इस पॉलिनोमियल से, जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3, b की वैल्यू आ जाती है -5, c की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -11 और d की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -3। तो अब हमें पता है कि जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे उन पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज हैं उनका एडिशन किसके बराबर आता है, -b/a। ये वैल्यू आती है हमारे पास। तो हम यहाँ दोनों तरफ ये सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम तीनों जीरोज रखेंगे। सबसे पहले अल्फा 3 प्लस -1 प्लस -3, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 2 - 1/3, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5/3। ये हमारे पास इस तरफ से आता है, ठीक है। ये LHS है हमारा। अब अगर हम इसी तरीके से इससे फाइंड आउट करें तो यहाँ से हमें सीधे सीधे दिख रहा है -5/3, तो दैट विल बी 5/3। तो यहाँ भी 5/3, ये भी 5/3, मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी ट्रू प्रूफ होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड जो इक्वेशन है हमारी वो होती है हमारी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट विल बी c/a। यहाँ से अगर हम फर्स्ट ले लेते हैं पहले अल्फा बीटा, मतलब 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस -1/3 × 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे -3 1/3 और यहाँ से आ जाएगा -1 -3 -4 प्लस 1/3, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -12 प्लस 1/3, दैट इज -11/3। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है -11/3। अब इससे हम अगर पुट करें c/a की वैल्यू, तो c/a की वैल्यू क्या है, -11/3 की वैल्यू यहाँ से 3, तो ये भी -11/3 -11/3, मतलब सेकेंड इक्वेशन भी हमारी ट्रू प्रूफ होती है। अब थर्ड इक्वेशन है हमारे पास अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -g/a। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ से 3 × -1 × -1/3, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। अब यहाँ से -g/a करते हैं तो माइनस d की वैल्यू हम पुट करेंगे -3, a की वैल्यू पुट करेंगे 3, माइनस प्लस 3/3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से भी हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब ये जो तीनों है ये इस इक्वेशन के इस पॉलिनोमियल के क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो इस तरीके से हम जो है इसको प्रूफ भी कर सकते हैं।